जय माता दी बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप अपने चैनल श्री प्रभु वाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 आषाढ़ माह गुप्त नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, इन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर आगे कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, साल 2025 में आषाढ़ माह 12 जून यानी कि गुरुवार से प्रारंभ हो चुका है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है, यानी कि इस बार गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होंगी और समाप्त होंगी 4 जुलाई को। बंधुओं, वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, चैत्र, अश्विन, पोष और आषाढ़ माह में, और इनमें से आषाढ़ एवं पोष माह में जो नवरात्रि आती हैं वे गुप्त नवरात्रि होती हैं, यानी कि वह अपनी गुप्त साधनाओं के लिए जानी जाती हैं। इस काल में देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना उत्तम मानी गई है और इन दिनों की साधना से नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और नजर दोष से राहत मिलती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। आइए अब जान लेते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 26 जून को होगा और इसका समापन 4 जुलाई को। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जून प्रातःकाल 5:25 से लेकर प्रातःकाल 6:58 तक। बंधु, यदि आप सुबह के समय घट स्थापित ना कर सके तो कोई बात नहीं, घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त है 26 जून प्रातःकाल 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक। बंधुओं, नोट कर सकते हैं कि प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून सायंकाल 4 बजे और इसका समापन होगा 26 जून दोपहर 1:24 पर। आइए अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन प्रातः स्नान के बाद आप घट स्थापित करें और पूजा घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर माँ को धूप, दीप, लाल फूल, कुमकुम, श्रृंगार सामग्री और भोग अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान साधक को विशेष मंत्रों का जाप करना है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा गुप्त रूप से करें। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से की गई पूजा से जीवन की सभी बाधाएं, कष्ट, रोग का निवारण होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आइए अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, आपको इस पूजा को गोपनीय तरीके से करना है। नियमित रूप से आपको दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अग्रला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत का पाठ करना है। इस दौरान आपको तामसिक भोजन जैसे कि मांस, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सभी का सेवन नहीं करना है और किसी से भी क्रोध विवाद में नहीं पड़ना है। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटने हैं और भूल कर भी चमड़े से बनी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि चमड़े के जूते, चप्पल इत्यादि। बंधुओं, आपको नवरात्रि में दिन के समय नहीं सोना है और बिस्तर पर सोना वर्जित है, यानी कि जो लोग व्रत रख रहे हैं यदि हो सके तो वह ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। बंधु, आइए अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं गुप्त नवरात्रि में जो 10 महाविद्या की जाती हैं वे कौन सी हैं। तो बंधुओं, गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना तो करते ही हैं, परंतु इसके अलावा तांत्रिक, अघोरी, तंत्र मंत्र सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। ये सभी देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना गया है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। देवी की 10 महाविद्याएं कुछ इस प्रकार है बंधुओं: माता धूमावती देवी, माता काली देवी, माता त्रिपुरा देवी, माता तारा देवी, माता षोडशी देवी, माता छिन्नमस्ता देवी, माता भुवनेश्वरी देवी, माता बगलामुखी देवी, माता कमला देवी और माता मातंगी देवी। इन हर एक माँ से जुड़ी है एक बहुत ही अहम गुप्त विद्या, जिसकी प्राप्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान हो सकती है यदि भक्तगण पूरी सच्चाई एवं निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करें। तो यह थी बंधुओं आगामी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।